हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रस के प्रकार तथा उत्पत्ति। तो नंबर 1 है श्रृंगार रस की उत्पत्ति। कैसे होती है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। जब हृदय में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। इसके बाद आता है दोस्तों, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस किसे कहते हैं? जहां पर काव्य में नायक तथा नायिका का मिलन का वर्णन हो, वहां संयोग रस होता है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात शबै शुद्धि भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। दोस्तों, यहाँ पे राम और सीता जी का मिलन होता है, मिलन का वर्णन किया गया, तो यहाँ पे संयोग रस होगा। चलिए दूसरा पक्ष देखते हैं, वियोग रस। जहाँ काव्य में नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो, उसे वियोग रस कहते हैं। जैसे कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। दोस्तों, यहाँ पे राम और सीता एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, अर्थात यहाँ पे वियोग रस है। दूसरा नंबर है दोस्तों, हास्य रस। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जब हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। ये है हास्य रस, जिसमें हंसी की बात कही गई हो, वो हास्य रस होता है। तीसरा नंबर है करुण रस। जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पे शोक का भाव व्यक्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पे करुण रस है। चौथा नंबर है वीर रस। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बुंदेले हरबोरों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, यहाँ पे वीर रस का बहुत बढ़िया दृश्य दिखाया गया है। दोस्तों, 5वां नंबर है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो यहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति कैसे होती है? जब हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। ये रौद्र रस का उदाहरण है। 6वां नंबर है विभत्स रस। जब हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा। महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा, यह विभत्स रस का उदाहरण है। 7वां नंबर है भयानक रस। जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव, अनुभव, विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब भयानक रस की उत्पत्ति होती। जैसे हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए विसंत वाधिर भीषण, बार बार होता था क्रूर। 8वां नंबर है अद्भुत रस। जब हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे
बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड जोगी। ये है अद्भुत रस का उदाहरण। शांत रस 9वां है शांत रस। जब हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये है शांत रस का उदाहरण। 10वां रस है वात्सल्य रस। जब हृदय में वात्सल्य नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। जसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटरुन वन रेंगे, कब धरनी पग दे धरे। ये है वात्सल्य रस का उदाहरण। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।